Welcome children, क्लास 9th मैथ्स लैब एक्टिविटी 2। ठीक है, चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आज हम इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इस एक्टिविटी में जो ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा वो है टू वेरीफाई द अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए ड्राइंग शीट, पेंसिल, सेलो टेप और ग्लू, कलर्ड पेपर्स, कटर और सीजर एंड रूलर। प्रीरिक्विसाइट नॉलेज जो हमें यहाँ पास होनी चाहिए वो है स्क्वायर एंड इट्स एरिया, रेक्टेंगल एंड इट्स एरिया। नेक्स्ट है थ्योरी। ठीक है, प्रीरिक्विसाइट नॉलेज जो हमारी थी वही अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal and all the angles are 90 डिग्री। ये स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और जिसके सारे एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री के हैं। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या है साइड इनटू साइड। नेक्स्ट प्रीरिक्विसाइट नॉलेज है हमारी रेक्टेंगल एंड इट्स एरिया। तो ये अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and all angles are 90 डिग्री। ठीक है, ये रेक्टेंगल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और क्या है सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप है हमारा फ्रॉम अ कलर्ड पेपर कट आउट अ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज ए यूनिट्स। यहाँ पे हम एक स्क्वायर कट करेंगे कलर्ड पेपर से जिसकी सारी साइड्स क्या हैं ए यूनिट्स की हैं। ठीक है, इस फिगर 3.3 ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 2 फ्रॉम कलर्ड पेपर एज इन स्टेप फर्स्ट कट आउट अनदर स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज बी यूनिट्स। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे हम कलर पेपर से एक दूसरा स्क्वायर कट करेंगे बी यूनिट्स का और यहाँ पे हम बी इस तरह से ले रहे हैं कि ये ए से कम हो। ये हो गया फिगर 3.4। स्टेप 3, ठीक है, फ्रॉम कलर्ड पेपर कट आउट अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ए यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बी यूनिट्स। कलर्ड पेपर से हम एक रेक्टेंगल कट करेंगे जिसकी लेंथ ए यूनिट्स है और विड्थ क्या है बी यूनिट्स है। ठीक है, इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल कट कर लिया। ए और बी मीन्स जो हमने फिगर 1 और फिगर 2 में ली थी इससे पहले, शेप 1 शेप 2 में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप है हमारा फ्रॉम कलर्ड पेपर एज इन स्टेप थर्ड कट आउट अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ बी यूनिट्स एंड लेंथ बी यूनिट्स एंड ब्रेड्थ ए यूनिट्स। यहाँ पे हम एक और रेक्टेंगल कट करेंगे। यहाँ पे क्या है लेंथ बी यूनिट्स है और ब्रेड्थ ए यूनिट्स है। ठीक है, इससे पहले वाली फिगर में लेंथ ए थी और ब्रेड्थ बी थी। हम एक साथ भी दोनों कट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा हम इन कटेड शेप्स को इस तरह से अरेंज करेंगे जो हमने अभी यहाँ पे 4 फिगर्स कट किए हैं स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर लेंगे जिस तरह से इस फिगर में दिया है फिगर 3.7 में। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्क्वायर है साइड ए वाला इस तरह से अरेंज हो गया। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर जो हमारा साइड बी स्क्वायर वाला था ये है और जो हमारा थर्ड रेक्टेंगल था ठीक है लेंथ ए और विड्थ बी वाला और ये हमारा फोर्थ रेक्टेंगल था फोर्थ शेप लेंथ बी एंड विड्थ ए वाला। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एरिया क्या है ए स्क्वायर क्योंकि साइड ए है। इसका एरिया क्या है बी स्क्वायर क्योंकि साइड बी है इस स्क्वायर की, साइड इंटू साइड फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या हो गया ए इंटू बी क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ और इस वाले का एरिया भी हमारा क्या हो गया ए इंटू बी। ठीक है, बी इंटू ए या ए इंटू बी सेम है। तो इस तरह से और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फाइनल फिगर हमें मिली है इसकी यहाँ पे लेंथ हो जाएगी ए प्लस बी। वैसे यहाँ पे इस साइड ये साइड भी क्या हो जाएगी इसकी ए प्लस बी। इस तरह से हमें ये जो फाइनल फिगर मिली है क्या है एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए प्लस बी। ठीक है, अब इससे हम यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से कि किस तरह से हम इसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने पहला स्क्वायर लिया था
जिसकी साइड है ए, ठीक है। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है बी और विड्थ है ए, ठीक है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो हमने स्क्वायर लिया था छोटा वाला जिसकी साइड है बी, ठीक है। इस तरह से ये स्क्वायर हो गया, जिस बड़ा वाला बिगर स्क्वायर विथ साइड ए, स्मॉलर स्क्वायर विथ साइड बी। उसके बाद ये हमारा एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है ए और विड्थ है बी। इस तरह से हमने इन चारों फिगर्स को यहाँ पे अरेंज करना है। इसको हम आपस में मिला लेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो फाइनल हमें जो फिगर मिल रही है इसकी जो लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, ए प्लस बी, ठीक है। इधर से भी क्या आ रही है, ए प्लस बी, ये क्या हो गई ए प्लस बी, और ये क्या हो गई ए प्लस बी। इस तरह से हमें जो फाइनल मिला वो क्या मिला, स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि इसकी साइड ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल है। अब ये वाला इसका एरिया था ए स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर का एरिया हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया ए इंटू बी ए बी, और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया भी हमारा हो गया ए इंटू बी ए बी, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab, ठीक है। इस तरह से ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब है डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन अभी हमने देखा कि जो हमें फाइनल फिगर मिली थी 3.7, ठीक है, फाइनल स्क्वायर जो हमें मिला था उसका एरिया क्या है, इन 4 फिगर्स के स्क्वायर एरिया का, इन 4 फिगर्स के एरिया का सम है। तो यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर 3.3 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर 3.4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिगर 3.5 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिगर 3.6, ठीक है। अभी हमने देखा जो पहला स्क्वायर था जिसकी साइड ए थी उसका एरिया ए स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर फिगर 3.4 उसका एरिया कितना हो गया बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड है बी, ठीक है। थर्ड है हमारा रेक्टेंगल 3.5 जिसमें लेंथ ए विड्थ बी, ये हो गया ए बी उसका एरिया, ठीक है। और जो फोर्थ फिगर थी हमारी फिगर 3.6 जो रेक्टेंगल था वहां लेंथ बी थी और विड्थ ए थी, तो उसका एरिया हो गया बी इंटू ए बी ए, ठीक है। ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए, ये क्या हो गया 2ab, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ले लेते हैं 1, ठीक है। और हमने देखा कि जो फिगर 3.7 है वो भी क्या है, स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है ए प्लस बी। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब है ऑब्जर्वेशन, ऑन एक्चुअल मेजरमेंट वी गेट ए इज इक्वल टू, ठीक है। एक्चुअल मेजरमेंट करने पे आप अपना लिख लेंगे कि आपने ए कितने सेंटीमीटर का लिया है यहाँ पे, ठीक है। बी कितने सेंटीमीटर है आपका, तो इस तरह से आपका ए प्लस बी, ठीक है, फाइनल फिगर से आप लिख सकते हैं कितने सेंटीमीटर है, या ऐसे भी आप ए प्लस बी करके लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए इंटू बी क्या वैल्यू है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या वैल्यू है, 2ab की क्या वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से भी यहाँ पे भी हम नंबर्स के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हेंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसमें वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे जो आपने ए और बी या ए प्लस बी जो भी आपने ली है तो उससे भी आपको वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हर इंडिविजुअल के उससे ये वेरी करेंगे। द आइडेंटिटी मे बी वेरीफाइड बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को
ए और बी की अलग अलग वैल्यू लेके वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो हमारी एक्टिविटी का रिजल्ट है वो है द आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर हैज बीन वेरीफाइड। हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। ये इस एक्टिविटी का रिजल्ट है। एप्लीकेशन, ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? सिंप्लीफिकेशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कन्वीनियंट नंबर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है। हमें प्रोडक्ट निकालना है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी यहाँ पे वेरीफाई की थी, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम a की जगह रख लेंगे x और b की जगह रख लेंगे 3, तो हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। अगर हमें 100 सपोज दैट हमें निकाल 105 का स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, जो हमारा एग्जांपल 2 है, इवेलुएट 105 स्क्वायर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से ना करके हम इसमें आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। तो हो जाएगा 105 की जगह हमने लिख लिया 100 प्लस 5, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे 100 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हो जाएगा 2 इंटू 5 जो हमारा b है प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 2 इंटू 100 इंटू 5 1000 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तीनों को हमारा ऐड करके आ गया 11,025। इस तरह से हम, ठीक है, कुछ स्टेप्स में ही इसे निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं वाइवा वोस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? Combination of constants and variables connected by 4 fundamental arithmetic operations plus minus multiply and divide is called an algebraic expression। देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन है जिनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, चारों ऑपरेशन भी हो सकते हैं इसमें, और ठीक है कोई भी एक ऑपरेशन भी हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं? यस, बोथ a plus b whole square and a square plus 2ab plus b square are algebraic expressions because they contain both variables a and b and arithmetic operations। ठीक है, इसमें arithmetic operations भी हैं, multiplication and division, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, और इसमें वेरिएबल्स भी हैं a और b, इसलिए algebraic expressions हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन algebraic expression एंड polynomial? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स में हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट्स बट इन पॉलिनोमियल वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स में नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो अपॉन में भी हो सकते हैं, जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस 5, 2 अपॉन वाई प्लस 3, या जो भी है, मतलब इसमें एक्सपोनेंट की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में क्या है, वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव इंटीजर पावर्स, ठीक है। अगर अपॉन में है, अगर नेगेटिव इंटीजर पावर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स वो तभी होंगे जब उनमें उनके वेरिएबल्स में पॉजिटिव इंटीजर पावर्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अ पॉलिनोमियल। क्या एक पॉलिनोमियल है? यस, बिकॉज द वेरिएबल्स a एंड b हैव पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं a, b, उनमें क्या है, पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इज द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होल फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, क्या ये आइडेंटिटी a और b की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी होल्ड करेगी? यस, गिवन आइडेंटिटी आल्सो होल्ड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। अगर हम a और b के लिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लेके से सॉल्व करें तो भी ये आइडेंटिटी, ठीक है, होल्ड करेगी। यहाँ पे आपके लिए सजेस्टेड एक्टिविटी है यहाँ पे, वेरीफाई दिस एक्टिविटी बाय टेकिंग
A is equal to 10 and B is equal to 3 and A is equal to 6 and B is equal to 9। यहाँ पे आपको दो पेयर्स दिए हैं A और B के, इनको यूज करके आप इस एक्टिविटी को वेरीफाई करें। ये आपके लिए सजेस्टेड एक्टिविटी है। ठीक है, थैंक यू।